हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग, जो कि चैप्टर 4 है बिजनेस स्टडीज का। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इससे पहले तो हमने 3 चैप्टर कवर कर रखा है। और फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस आते हैं। उस 5 फंक्शंस में पहला था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये चैप्टर वाइज हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज प्लानिंग। तो फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा मैनेजमेंट का डेट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग जो है ये तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल करते हैं, है ना। प्लान कि हम लोग प्लान कर लेंगे, प्लानिंग करना चाहिए। नाउ व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है आखिर? प्लानिंग वही होता है कि थिंकिंग इन एडवांस। इसको अगर हम बहुत शॉर्ट में अगर हम लोग कहें, थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग बिफोर डूइंग, दैट इज प्लानिंग। कि कुछ भी करने से पहले सोचना कि किस तरीके से करना है ना, वो कब करना है, कहाँ पे करना है, किसके द्वारा वो होना चाहिए। ये सभी कुछ किस में आ जाएगा? हमारा प्लानिंग में आ जाएगा। प्लानिंग को ऐसा भी बोला जाता है, इट ब्रिजेस गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, है ना। आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। ये इसके बीच का जो पार्ट है वही है क्या? प्लानिंग। इसके बीच का पार्ट कि आज हम कहाँ हैं और हम आगे फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, एंड गोल हमारा क्या है। डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट वर्क टू बी डन इन फ्यूचर, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम, एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। सो आगे अब हम लोग देखते हैं। देखो, अब प्लानिंग तो हर जगह होता है। अगर हमें क्या चाहिए, हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। तो प्रॉपर प्लानिंग से आप एक अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ सकते हो, कोई भी वर्क में, कोई भी फील्ड में। इसके फीचर्स के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या क्या आखिर प्लानिंग के फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स एक तो सेट होता है। ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं? दीज आर द एंड गोल, है ना, एंड गोल। या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एंड क्या है, हम अंतिम में चाहते हैं क्या है, ठीक है। दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे हम लोग कैसे अचीव करेंगे, हम गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, ये हम लोग प्लानिंग के थ्रू ही कर पाते हैं। प्लानिंग बेसिकली फोकस करता है कि कैसे उस ऑब्जेक्टिव को हम अटेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे? प्लानिंग इज फोकस्ड ऑन क्लैरिफाइंग व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज दैट टू बी डन। कि क्या करना है और कैसे वो काम को हमें करना है, ये प्लानिंग के थ्रू हमें पता चलता है। प्लानिंग इसमें मदद करता है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट में आपने पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। वो गोल को अचीव करने का पहला जो स्टेप है दैट इज प्लानिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग इज परवेसिव। नाउ परवेसिव किसे कहते हैं? परवेसिव का मतलब क्या हो जाता है? परवेसिव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जो हर जगह होगा। प्लानिंग इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट और एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। तो प्लानिंग हर जगह होता है, हर जगह प्लानिंग का जरूरत होता है, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर देखा जाए तो हर जगह प्लानिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लानिंग टॉप लेवल का ही काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। ये हर एक डिपार्टमेंट में होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसे करना पड़ेगा, हर एक लेवल पे करना पड़ता है। आगे देखिए तो प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। नाउ प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस है, हमेशा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक गोल हम अचीव कर लिए तो अब प्लानिंग बंद। अब आगे के लिए दूसरा गोल फिर सेट होगा, ये अचीव हो गया तो फिर तीसरा। तो इस तरीके से प्लानिंग चलता रहता है। प्लानिंग कंट्रोलिंग के बाद भी नहीं रुकता है ना। जैसे 5 फंक्शंस है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग होगा। प्लानिंग हमेशा चलते रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जब तक ऑर्गेनाइजेशन होगा प्लानिंग हमें कंटिन्यू रखना होगा, ठीक है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ऑब्वियस बात है कि प्लानिंग हम लोग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, वो ना प्रेजेंट के लिए होता है ना पास्ट के लिए होता है। पास्ट तो चला ही गया। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, हमेशा फ्यूचर के लिए हम लोग प्लान करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग।
सो प्लानिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं? तो अब जैसे हम प्लान कर रहे हैं कि एक काम को करना है, ठीक है, अब वो एक काम को करने का मान लेते हैं 5 तरीका हो सकता है। अब उस 5 तरीके को हम लोग इवेलुएट करेंगे कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा, फिर उसमें से चूज करेंगे। तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं कि क्या करना है, एक्चुअल में हमें ये पता होना चाहिए। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलरली आप जैसे आप मान लेते हो आप अपने स्टडी का रूटीन बना रहे हो, तो आपको वहां पे भी डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा अकाउंट्स जो है तो अकाउंट्स को कितना समय देना है हमें, बिजनेस स्टडीज जो है सो बिजनेस स्टडीज को हमें कितना समय देना है, हमें इकोनॉमिक्स को कितना समय देना है, हमें इंग्लिश को कितना समय देना है, हमें फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, इन सभी को कितना समय देना है। तो आप ये डिसाइड करोगे कि एक दिन में हमें इस सब्जेक्ट में कितना घंटे पढ़ने चाहिए। सो ये डिसीजन मेकिंग है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, है ना, मेंटल एक्सरसाइज, ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। तो अब प्लानिंग के बारे में काफी चीजें सोचना पड़ता है। ये इंट्यूशन मेथड पे तो होता नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड पे चलो ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेंगे, नहीं। प्लानिंग क्या हो जाता है, प्रॉपरली इवेलुएट किया जाता है। अब जैसे कोई काम करना है, उसके लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस है। अब इस 5 ऑप्शंस में बिना सोचे समझे किसी पे भी टिक कर देंगे, है ना, कि जय माता दी, चलो इसको टिक कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं करेंगे, दिस इज नॉट प्लानिंग। सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, साउंड जजमेंट यहाँ पे निकालेंगे, फिर इवेलुएट करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही बैठता है। हो सकता है किसी और के एंगल से वो अच्छा हो, किसी और बिजनेस फॉर्म के एंगल से वो सही हो, बट हमें अपने एंगल से देखना है। तो ये मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। सो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है? सो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सबसे पहला प्लानिंग क्या करता है, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सो ये एक मैप की तरह है प्लानिंग, कि अगर आप प्लान कर लेते हो तो आपका आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे सपोज करते हैं कि अगले दिन आपका छुट्टी है, या आप ये वीडियो मान लेते हैं कि आप एग्जाम से कुछ समय पहले आप देख रहे हो, तो आपके शेड्यूल में ये चीज होना चाहिए कि इस दिन मुझे बीएसटी पढ़ना है और बीएसटी में ये चैप्टर पढ़ लेना है, प्लानिंग पढ़ लेना है। सो प्लानिंग पढ़ना है और प्लानिंग से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। सो आपके पास एक प्रॉपर रूटीन जब होगा, है ना, आप प्रॉपर प्लान करके आप रखोगे चीजों को, तो वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि कल छुट्टी है और अचानक से अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आप बैठे पढ़ने के लिए, अब आप देख रहे हो कि अरे इतने इतने सारे काम हैं, अब कौन सा करूं, पहले कौन सा, पहले अभी अकाउंट्स पढ़ लेते हैं कि पहले बीएसटी कर लें, कि पहले इकोनॉमिक्स कर लें, कि पहले स्कूल का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को बना लें, क्या करें आखिर। और यही सोचते सोचते फिर क्या हो गया, समय बीत गया। तो इससे पहले एक दिन पहले अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ना कि अकाउंट्स में फंडामेंटल्स वाले चैप्टर पढ़ लेने हैं, या मुझे गुडविल पढ़ लेना है, ठीक है। सो आपने अगर पहले ही डिसाइड कर लिया, एक प्रॉपर सेट आपने बना लिया कि मुझे ऐसे ऐसे काम करने हैं, इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे अकाउंट्स पढ़ने हैं, इतना देर तक मुझे अकाउंट्स का सैंपल पेपर सॉल्व करना है, इतने देर तक मुझे बीएसटी के केस स्टडीज पढ़ने हैं, इतने देर तक मुझे वीडियो लेक्चर सुनने हैं। अब ये आपने प्रॉपर डिसाइड कर लिया पहले से, तो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते चला जाएगा। आपको फिर सोचना नहीं है, आप डायरी में देखे, आप जो भी रूटीन बनाए हुए थे आपने देखा और आप क्या करते चले गए, उसके अकॉर्डिंग काम करते चले गए। सो ये हमें डायरेक्शन, ये मैप की तरह हमें गाइड करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, ये 11th के टॉपिक में आपने पढ़ लिया है, जो फर्स्ट चैप्टर में ही आपका था, ठीक है। सो रिस्क को कभी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हैं रिस्क को। तो क्या कर सकते हैं, अब ये अच्छा, रिस्क किस चीज का, तो अनसर्टेनिटी का। रिस्क होता किस वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से, कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें पता नहीं है कि क्या हो जाएगा। अगर हमें ये नहीं पता कि क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान भी करना पड़ता है ना, कि अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाजा होता है कि ऐसा ऐसा चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लेते हैं कि फैक्ट्री में आग लग सकता है, तो लग सकता है, यहाँ पे एक चांसेस है। रिस्क है आग लगने का। अनसर्टेन है कब आग लग जाएगा ये कोई पता नहीं, ठीक है, रात में लग जाए, सुबह में लग जाए, दोपहर में लग जाए, है ना, शॉर्ट सर्किट से ये आग लग जाए, कैसे भी आग लग सकता है, देयर इज अनसर्टेनिटी, ठीक है। रिस्क है अनसर्टेनिटी का। इसे हम प्लानिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, तो प्रॉपर हम इंश्योरेंस ले लेंगे,
पहले से हम प्लान करके रखे हुए हैं कि देखो हम फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इंश्योरेंस लेना, फायर के अकॉर्डिंग सेफ्टी करना, ठीक है। अगर चोरी होने का डर है तो प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना, प्रॉपर गार्ड रखना, है ना। फिर और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करना। सो प्लानिंग के थ्रू हम लोग अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं बट कम ऑब्वियसली किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या करता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देता है। अब हमें ये क्या है कि आपने रूटीन बना लिया तो अब अननेसेसरी आप टास्क नहीं करोगे। आपको पता है कि अच्छा इतने से इतने समय तक ये काम करना है, इतने समय से समय तक ये काम करना है। जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज होगा वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे अननेसेसरी आप लोग स्क्रॉलिंग करने लगोगे, है ना, रील्स देखने लगते हैं। तो अब ये सभी चीजें कहाँ से आ जाती हैं, ये सभी वेस्टफुल एक्टिविटीज है जो प्लानिंग न होने की वजह से होती है। कि अगर हमारा लाइफ में प्लान अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, हम लोग स्क्रॉल करने लगते हैं वीडियोस, ठीक है, तो रील्स देखने लगते हैं। तो इन सभी से ये वेस्टफुल एक्टिविटीज है कि हमें पता नहीं है कि अभी क्या है, तो ऑटोमेटिक फोन निकल जाएगा और आप रील्स स्क्रॉल करने लगोगे। लेकिन पता है कि अभी ये समय पढ़ाई का, ये फोन अभी टच ही नहीं करना है, या अभी हम लोग को यूट्यूब पे ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सुनने हैं, है ना, या फिर हमें ये अभी सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, या हमें ये क्वेश्चंस बनाने हैं, या हमें ये प्रोजेक्ट बनाने हैं। अगर पहले से तय होगा तो फिर आप वेस्टफुल एक्टिविटीज में नहीं लगोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। सो प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमें नए नए तरह के आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप सोचोगे, जैसे मान लेते हैं कि आपने सोचा, क्या सोचा कि रूटीन बना लेते हैं, रूटीन से पढ़ना आसान होगा, तो अभी इस तरीके से करते हैं। तो उसी टाइम आपको नए नए तरह के आइडियाज आने लगेंगे कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो आप प्लानिंग स्टार्ट करके तो देखो। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग से यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हमारा काफी आसान होता है। ये हम प्लानिंग के ही थ्रू कर सकते हैं। सो प्लानिंग हेल्प्स इन टेकिंग रैशनल एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट डिसीजंस। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड तय करता है। तो कंट्रोलिंग के बारे में आपने थोड़ा तो पढ़ा है कि कंट्रोलिंग क्या हो जाता है। सो कंट्रोलिंग क्या होता है कि उसमें एक स्टैंडर्ड तय किया गया और एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना, एक स्टैंडर्ड है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि क्या कोई डेविएशन आ रहा है, और अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो उसको करेक्ट किया जाता है, ये कंट्रोलिंग में। सो उसका जो ऑब्जेक्टिव है या स्टैंडर्ड है वो प्लानिंग में ही तय होता है। यानी कंट्रोलिंग जो है वो ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग। सो प्लानिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स सेट होगा उसी ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग फिर कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और फिर देखा जाएगा कि कोई डेविएशन है या नहीं है। जैसे प्लानिंग में सेट कर दिया गया कि 30% सेल्स को इंक्रीज करना है, या एक दिन में हमारा 10 यूनिट सेल हो जाना चाहिए, इतना एक प्लानिंग में स्टैंडर्ड तय किए गए। अब ये 10 यूनिट सेल हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक दिन में कितना यूनिट सेल हुआ, तो 7 यूनिट सेल हो रहा है, तो देयर इज डेविएशन ऑफ 3 यूनिट्स। सो ये 3 यूनिट्स का जो डेविएशन है ये क्यों हुआ, सो यही हमारा शो करता है ये कंट्रोलिंग। अब ये जो अगर सेट नहीं रहता कि कितना हमारा 10 है, तो अब किससे कंपेयर करते इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को, हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये सही भी हो रहा है या गलत हो रहा है। सो इसीलिए स्टैंडर्ड एक तय कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कुछ लिमिटेशंस भी हैं प्लानिंग के, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लिमिटेशंस होने चाहिए। अब देखो कहीं कहीं कुछ हो जाता है, कुछ सही भी हो जाता है, लेकिन आप रियल लाइफ में जब देखोगे तो प्लानिंग का जितना मेरिट्स है, ठीक है, तो उतना डीमेरिट्स तो बिल्कुल नहीं है। सो ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग का हमारा मेरिट्स ही होता है ना। इसमें अब देखो लिमिटेशंस में दो तरह के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल लिमिटेशंस आते हैं। सो पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब रिजिडिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि अब ये रिजिड हो गया। किस तरीके से रिजिड, हमने एक प्लान बना लिया है कि हमें यहाँ जाना है ना, तो इस तरीके से जाना है, ये इस रूट से जाना है। सो वी आर रिजिड। अब हम दूसरे रास्ते को एक्सप्लोर नहीं करने वाले, सीधा जो बोला गया वो कर लो कि प्लान के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। सो इससे ना क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं घटने लगता है। अब किसका क्रिएटिविटी, जैसे मान लेते हैं ऊपर से एक सर्टेन प्लान आया है और बोला गया ऐसा ऐसे काम करना है, अब आपको अपने दिमाग नहीं लगाने। अब एम्प्लॉय का वहां पे क्रिएटिव है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं जिससे हमारा समय बच जाएगा। आपने बोला और उस काम को 3 घंटा में पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं जो
सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो वो 3 घंटे के बजाय सिर्फ 1 घंटे में ही वो हो जाएगा, लेकिन प्लानिंग ऊपर से जो आया ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा, सो दैट इज रिजिड। नेक्स्ट है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। सो डायनेमिक इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, बिजनेस इन्वायरमेंट, सो प्लानिंग उसमें वर्क हो सकता है नहीं करे, हो सकता है कर भी जाए, हो सकता है कि प्लानिंग उसमें वर्क ना करे। सो डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं करता है। सो अब जैसे हमारा सिचुएशन, हमने प्लान किया और अचानक से क्या हो गया, जैसे आपने सोचा कि चलो आज हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं कहीं बाहर घूमने, अचानक से बारिश हो गया। सो अब ये क्या डायनेमिक, कि बारिश होने लगा, आप अब नहीं जा पाए, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गया, ठीक है। सो आप कहीं जा रहे हो, वहां लैंडस्लाइड आ गया, डायनेमिक इन्वायरमेंट। सो आपने प्लान किया हुआ था, आप 1 महीने से प्लान कर रहे थे कि अच्छा ये मनाली जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, और जो समय आया उस टाइम पे फिर क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, वहां पे फ्लड आ गया, अब इस तरह के सिचुएशंस हो गई। सो आप नहीं जा पाए। सो प्लानिंग ऐसे सिचुएशन में हो सकता है वर्क ना करे। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करने में काफी खर्च होता है। कैसे खर्च होता है, मान लेते हैं एक प्रोडक्ट का बात करते हैं, जैसे एक वॉच, ठीक है। अब इस वॉच का क्या है कि एक नया, मान लेते हैं कि नया मॉडल एक निकालना है, ठीक है। अब नए मॉडल के लिए कि ये जो सक्सेस करे, मान लेते हैं कि ये नॉर्मल वॉच है और ये 20,000 में आ रहा है, ठीक है। अब ये 20,000 में आ रहा है, तो अब ये कंपनी चाह रही है कि 50,000 वाला वॉच बनाने को, ठीक है। अब इसके लिए एक पर्टिकुलर अलग तरह का कुछ मॉडल होना चाहिए, इसका किस तरह का शेप होगा, ऑटोमेटिक वॉच बनाएंगे, है ना, ये सभी चीजें प्लान करेंगे कि इसका कैसा शेप होना चाहिए, इसके डायल कैसे अंदर होने चाहिए, किस तरह से वो डायल किस तरह का डायल रहेगा, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन से डिजाइन मुझे डालना है, मिनिमलिस्ट डिजाइन रखना है या क्लासिक डिजाइन रखना है, या किस तरह का डिजाइन हमें चाहिए, ठीक है। फिर इसमें कुछ और फंक्शंस भी हमें डालने हैं कि नहीं डालने हैं, ठीक है। इसके जो मेटल्स हैं वो किस तरीके के, कौन से मेटल्स होने चाहिए, अब एक एक चीज डिफाइन होगा और उसके लिए फिर प्लान सेट होगा, उसके लिए टीम बनाई जाएगी, है ना। फिर कि अगर 50,000 का अगर हमारा एक वॉच आ रहा है, या फिर और बढ़ाना चाहती है वो कंपनी कि 1 लाख का वॉच बनाए, 2 लाख का वॉच बनाए, तो इस तरीके से अब टीम सेट करना पड़ेगा कि सिर्फ बनाने से नहीं होगा, हमें उसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग भी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर क्वालिटी चाहिए कि अब ये प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए उस गुड्स में, उसका प्रॉपर मार्केटिंग होना चाहिए, उसके लिए हमें टीम आगे बनाना पड़ेगा। अब ये सब के लिए एक पर्टिकुलर बड़ा टीम बनाना पड़ेगा, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। सो अब इसमें प्लानिंग करने में काफी ज्यादा खर्च होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात किया जाए तो, ठीक है। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। देखो ह्यूज कॉस्ट लगता तो है, लेकिन बहुत बार वर्थ इट होता है, अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हो सकता है उससे भी ज्यादा खर्च हो। नेक्स्ट है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। सो प्लानिंग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लिमिटेशन बोला गया, टाइम कंज्यूमिंग है। आप भी सोचते होगे ना कि अरे रूटीन कौन बनाएगा, रूटीन बनाने में तो समय लगता है इतना, अब जो मैं 1 घंटा बैठ के 2 घंटा बैठ के रूटीन बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो अब ये 2 घंटा मैं बचा सकता हूँ कैसे, तो डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाते हैं, जो कि होगा नहीं सबसे पहला, ठीक है। ये सोच है अभी कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, कौन रूटीन बनाएगा, फटाक से बैठो पढ़ने के लिए। जब बैठोगे तो दिमाग चकराएगा कि कौन सा सब्जेक्ट, अभी अकाउंट्स वीक लग रहा है तो अकाउंट्स पढ़ ले क्या, और अरे तो बीएसटी में भी केस स्टडीज होते हैं वो पढ़ लिया जाए, अच्छा इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम है ना, अच्छा नेशनल इनकम में भी तो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं कि नेशनल इनकम बनाने बैठ जाए क्या, अब ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्या, है ना। आपको रूटीन बनाना अगर टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये तो डायरेक्शन लेस हो गया फिर। सो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ना हमें प्लानिंग, लेकिन फिर भी लिमिटेशंस में यहाँ पे ऐड किया गया है, तो हाँ बहुत सारे केस में हमें तुरंत एक्शन लेने पड़ते हैं, है ना। अब जब अचानक से ऐसे सिचुएशन आ गए हैं तो आप प्लान करने नहीं बैठोगे, अचानक से जैसे हमला हो गया तो प्लान करने नहीं बैठेंगे कि यहाँ देखो तुम यहाँ जाओ तुम यहाँ जाओ, जो जहाँ है उसके अकॉर्डिंग वो काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो इमरजेंसी के सिचुएशन में प्लानिंग करना फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग है तो उसका बेनिफिट है। अब अचानक से हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि कल टेस्ट है, सो आप प्लान करने नहीं बैठोगे आप कि कल टेस्ट है इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर के लिए नोट्स बना लूं क्या, इस चैप्टर के लिए ये चीज कर लूं क्या, नहीं। अब सीधा बैठो पढ़ने के लिए, वो चैप्टर स्टार्ट करो सीधा, विदाउट
थिंकिंग एनी अदर थिंग्स। सो टाइम कंज्यूमिंग कब हो जाता है, जब हमारा शॉर्ट टर्म, अगर तुरंत हमें रिजल्ट चाहिए और हमें अब एक्शन लेना है, तो एक्शन लेने के टाइम में फिर प्लानिंग करना बेवकूफ़ी हो जाता है। ठीक है, लेकिन समय है तो प्लानिंग जरूर करें, जिससे हमें डायरेक्शन प्रॉपर मिले और प्रॉपर रिजल्ट तक हम पहुंच पाए। नेक्स्ट है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब यहाँ पे क्या बात बोला गया कि प्लानिंग जो है ना वो सक्सेस का गारंटी नहीं लेता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि क्या सक्सेस नहीं मिलेगा प्लानिंग करेंगे तो? अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये गारंटी नहीं लेता। आपका बेस्ट से बेस्ट प्लान है, जैसे पैंडेमिक के पहले, कोरोना के पहले बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगी जो स्टार्ट हुई होंगी। मैंने तो अपने लोकेलिटीज में देखा था। ठीक है, मेन रोड्स पे देखा था, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे थे, अलग अलग तरह का वो बिजनेस ओपन हो रहा था, और अचानक से कुछ ही दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ था और अचानक से लॉकडाउन लग गया। सो आपका बेस्ट से बेस्ट प्लान आपने लगा रखा है कि ये स्कीम लगाएंगे तो ये एकदम धड़ाधड़ सेल होगा, यहाँ पे कस्टमर्स का लाइन लग जाएगा। आपका जो प्लान है दैट इज बेस्ट प्लान, बट इट मे नॉट गारंटीड सक्सेस। सो क्यों ये सक्सेस का गारंटी नहीं लेता है? क्योंकि क्योंकि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है ना, फ्यूचर अनसर्टेन है। तो अब वो प्लान वर्क भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। आपने सोचा कि ये वाला घड़ी बना दूंगा ना तो पब्लिक तो ऐसे आ जाएगी, पब्लिक का तो यहाँ पे कि कस्टमर्स का तो लाइन लग जाएगा, और पब्लिक ठहरी क्या, ये घड़ी अब नहीं पहनते हैं, अब वो डिजिटल वॉच पे चले गए। ठीक है, और डिजिटल में भी वो अलग तरह का आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग की एआई बेस्ड है, ये है वो है, सब कुछ इसमें है, तो पब्लिक का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया। नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंस जब चेंज हो जाएगा तो अब ये भी अनसर्टेनिटी है। अचानक से ऐसा हो गया, अचानक से आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आपके कॉम्पिटिटर ने फ्री में वो प्रोडक्ट बांटना स्टार्ट कर दिया। जैसे 4G के टाइम हुआ था, एयरटेल ला रही थी, बहुत सारा ऐड कर रही थी, और जियो ने तो जाओ फ्री में लेके जाओ। अब जियो एयरटेल का ही नहीं नुकसान की, जितने भी टेलीकॉम्युनिकेशंस थे उसके चक्कर में तो कितने बंद भी हो गए ना, है ना, कितने बंद हो गए, एयरसेल बंद हो गया, फिर आपका टेलीनॉर यूनिनॉर जो चलता था, एस्टेल वगैरह चलता था, ये सभी बंद हो गया, और वोडाफोन आइडिया को मर्ज करना पड़ गया। तो ये सब इसके वजह से कि एक कॉम्पिटिटर ने ऐसा मास्टर प्लान, एक ऐसा पासा फेंका, है ना, कि सब चारों खाने चित हो गए। सो आपका बेस्ट प्लान वर्क ना करे, कोई भी ऐसा सिचुएशन है, अनसर्टेन सिचुएशन हो सकता है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस भी करता है। अब ये कैसे हो गया भाई, प्लानिंग क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस कर रहा है? सो इन प्लानिंग वर्क इज टू बी डन एज पर प्री डिटरमाइंड प्लान्स। सो प्लानिंग में क्या हो जाता है कि जो पहले से प्लान हमने बना रखे हैं अब उसके अकॉर्डिंग एन मौके पे आप उसको, अब क्रिएटिविटी अपना नहीं लगाओगे आप। ठीक है, वही जो क्रिएटिविटी को ये क्या करता है, घटा भी देता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है भाई, अब इस ऑर्डर को हमें मानना है ना, चाहे वो बेवकूफ़ी लगता हो कि ऐसा करने का क्या जरूरत है, इतना में तो हमारा इतना समय चला जाएगा, इससे अच्छा क्यों यही क्यों नहीं काम कर लें। तो नहीं, अब जो बोला गया वही करेंगे ना, अब जो बोला गया वही करेंगे, तो आपका क्रिएटिविटी का फिर कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि अब जैसे मान लेते हैं कोई कार कंपनी है, उस कार कंपनी ने नियॉन कलर का कार निकाल दिया। एक तो सबसे पहला ये कार एक बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग लग रहा है। ठीक है, और वो कार का जो आप देखो मॉडल, अगर देखोगे डिजाइन देखोगे तो बहुत बेस्ट है, बट ये मान लेते हैं कि लोगों को ये कलर पसंद नहीं आ रहा है। कलर उन्हें चाहिए ब्लैक, उन्हें चाहिए व्हाइट, उन्हें चाहिए रेड ब्लड। अब इस तरह के कलर्स चाहिए उन्हें जो रॉयल लगे, और इस तरह के कलर उन्हें नहीं चाहिए जो बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग लगे, कॉन्ट्रास्ट लगे, जो आंखों को चुभे, है ना, बहुत अजीब सा वाइब करे। सो ऐसे नहीं चाहिए। लेकिन अब इसमें जो ऊपर से जो ऑर्डर आया ये हो गया, इसके नीचे बहुत सारे जो जूनियर्स थे उनके पास क्रिएटिविटी था कि सर हम लोग किस किस तरह का कलर्स को ऐड कर सकते हैं, इस तरह से अगर हम लोग मार्केट करेंगे तो ये होगा। लेकिन नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है, आप अपना दिमाग मत लगाओ, सीधा पेंट कर दो, है ना, सीधा इसको अप्लाई कर दो। तो अब यही प्रॉब्लम है कि क्रिएटिविटी फिर घटने लगता है, तो फिर आइडिया देना छोड़ देंगे ना। आप अपने घर में आपके मान लेते हैं कि पेरेंट्स ने ही यहाँ पे कुछ बोला और कुछ डिसाइड किया कि यहाँ चलते हैं, ऐसे चलते हैं, आपने सोचा कि ये क्यों करेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे हम लोग ये भी कर लेंगे।
अब उनका कोई प्लान है कि एक दिन पूरा ऐसे ऐसे जगह पे वेस्ट कर देना है, आपका प्लान है कि आप ये थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ चले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग ये कर लेंगे। यू आर क्रिएटिव और पेरेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू यू, तो आप अब आइडिया देना छोड़ दोगे, जो इनको करना है करने दो, है ना, फिर भुगतेंगे तो समझेंगे। फोन खरीदना है, अब वो फोन में भी वो प्रॉपर चीजें को देख रहे हैं और आप कुछ अलग देख रहे हो कि कैसे ये ज्यादा ड्यूरेबल होगा, ज्यादा फीचर्स होंगे, ये चीज आप क्रिएटिव हो, आप नए नए आइडियाज को ला रहे हो, लेकिन अगर आपका आइडिया बार बार इग्नोर होने लगे सो आप छोड़ दोगे उसको, आप आइडिया देना ही छोड़ दोगे। सो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल लिमिटेशंस इसके क्या क्या है, तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो अब ये जो था विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो था वो था हमारे इंटरनल लिमिटेशंस। अब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो जाए, आपने कुछ सोचा और गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया, ठीक है, अब अचानक से जीएसटी आ गया, अचानक से डिमोनेटाइजेशन आ गया, अब आपको फिर उसका फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड, अर्थक्वेक। अब ये आपका प्लानिंग वहां पे भी नेचुरल कैलेमिटीज के सामने, अब जैसे पैंडेमिक को भी नेचुरली आज के डेट में तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वैसा सिचुएशन में भी वो क्या हुआ कि अचानक से सभी को झटका लगा था। नेक्स्ट है चेंज इन स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जैसे मैंने जियो का भी एग्जांपल लिया, वो भी अगर चेंज हो जाएगा तो भी टेंशन वाली बात है। रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में अफेक्ट प्लानिंग, सो बार बार टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, सो आप प्लान करोगे फिर चेंज हो जाएगा, प्लान करोगे फिर चेंज हो जा रहा है, टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होते जा रहा है, तो अब शॉर्ट टर्म के लिए आपको फिर प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑल्सो रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान। सो इकोनॉमिक एंड सोशल, कोई इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, ईएमआई का रेट चेंज हो जाए, या सोशल कंडीशन में मैंने जैसे आपको बताया कि कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो जाए कि मुझे अब ये चाहिए ही नहीं, मुझे ऐसी पसंद ही नहीं है, घड़ी निकाला उन्हें डिजिटल चाहिए, ठीक है। सो अब इतना पैसे लगा के ऐसी क्लासिक वॉच बनाई, है ना, और यहाँ पे कस्टमर्स हैं कि उनको पसंद ही नहीं आ रहा है, सो अब जो पसंद है उनको वो बनाओ, ठीक है, ऐसा फिर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नाउ प्लानिंग प्रोसेस में हमारा सबसे पहला है दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को सेट करना। सो लेमन टर्म एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज आप अपने घर से आप स्टेशन जाना चाहते हो, ठीक है, आप जंक्शन जाना चाहते हो, स्टेशन जाना चाहते हो, सो आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे जंक्शन जाना है। उसी तरह से फॉर्म का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जैसे उसे सेल्स बढ़ाने हैं 30%, या और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है ऑब्जेक्टिव सेट करना, है ना, कि हम लोग डायरेक्शनलेस मूव ना करें, तो इससे पहले हमें प्लानिंग में सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं, है ना, कि आखिर आप चाहते क्या हैं, ये है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर दिया। जब ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया तो दूसरा जो हमारा प्लानिंग का प्रोसेस है दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नाउ व्हाट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस किसे कहते हैं, तो कुछ एजम्पशंस आपको सेट करने पड़ेंगे। प्रीमाइसेस किसको कहते हैं, एजम्पशंस को। सो कुछ एजम्पशंस आपको सेट करने पड़ेंगे। सो हर एक प्लान का सर्टेन एजम्पशंस होता है। जैसे आपको जाना है कहाँ पे, जंक्शन जाना है, ठीक है, तो जंक्शन आपको पहुंचना है कितने बजे, तो सुबह 10 बजे का आपका ट्रेन है, ठीक है, या मान लेते हैं 10:30 बजे का आपका ट्रेन है। सो 10:30 का आपका ट्रेन है, आप निकलना चाहोगे, आप 10 बजे निकलना चाहोगे, या जो भी आप टाइम है। सो अब आप एजम्पशन सेट कर रहे हो, ठीक है, एजम्पशंस क्या सेट कर रहे हो कि देखो ये ऐसा टाइम है जो ऑफिस आवर का पीक है, पीक ऑफिस आवर टाइम है, सो इस टाइम तो भीड़ होगा भाई, ठीक है, तो रास्ते में भी भीड़ होगा। मेरे घर से जो स्टेशन है वो 20 किलोमीटर है, अगर सो मुझे कितने टाइम पहले निकलना चाहिए, तो ये इसके लिए एजम्पशन सेट करना पड़ा ना, कि एजम्पशन हमने सेट किया, क्या एजम्पशन सेट किया कि देखो इस टाइम भीड़ होगा, ठीक है, इस टाइम ऑफिस वर्क है, इसके वजह से ये भीड़ होगा। तो अब इस तरीके से, और फिर हमें वो ओला उबर ये मिलेगा नहीं मिलेगा ये, या फिर हम जा रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कि आज सब जगह का स्ट्राइक है, ठीक है, सो अब स्ट्राइक है तो उसमें भी कुछ एजम्पशंस रखने पड़ेंगे कि अब तो ऑटो स्ट्राइक है तो ऑटो तो नहीं मिलेगा फिर, ठीक है, सो एजम्पशंस हमें सेट करने हैं। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो ऑब्जेक्टिव्स होता है उसके अकॉर्डिंग फिर एजम्पशंस, प्लान के अकॉर्डिंग एजम्पशन सेट किए जाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। नाउ अब ये क्या है अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन,
अब एक काम को करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे आपको स्टेशन जाना है ना, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, कुछ आपने अजम्पशंस भी सेट कर लिया। अब आप अल्टरनेटिव्स देख रहे हो कि कैसे कैसे जा सकते हैं, जाने का क्या क्या तरीका है, तो पैदल चलते हैं, है ना। अब ठीक है 20 किलोमीटर है तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि पैदल चलेंगे, ठीक है। हाँ तो रात में निकलेंगे तो सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। सो अब सोच रहे हो पैदल चलते हैं। दूसरा ऑप्शन आप रख रहे हो क्या कि साइकिल से चलते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आप रख रहे हो, आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या है कि बाइक से चलते हैं, अपना बाइक लेते हैं और बाइक से चले जाएंगे, ठीक है। चौथा ऑप्शन लेते हो कि ओला या उबर जो कार है वो बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो कार बुक कर लेते हैं। तीन ऑप्शन आपने देखा है ना, कि बाय फुट, फिर साइकिल से चलते हैं, है ना, फिर ओला उबर का कार बुक कर लेते हैं, और एक है रैपिडो। आपके पास रैपिडो है, ओला है, अपना बाइक है एक ऑप्शन, और फिर एक ऑप्शन है बाय फुट, ठीक है। सो अब ये चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब इस चारों ऑप्शन में आप क्या करोगे, तो आइडेंटिफाई कर लिया, पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेल्स कुड बी इंक्रीज्ड, सेल्स बढ़ाना हमारा था कि 30% सेल्स बढ़ाना है, कुछ एजम्पशन सेट कर लिए, और अब हमें देखना है कि सेल्स कैसे कैसे बढ़ सकता है। सो बाय इनहैंसिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा खर्च करें। दूसरा कि अपॉइंटिंग सेल्समैन फ्रॉम डोर टू डोर सेल्स, कि अब सेल्समैन को अपॉइंट करते हैं जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेगा, लोगों के घर घर जाके वो बेचेगा। बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट रख देते हैं प्रोडक्ट पे। बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइंस, और ज्यादा प्रोडक्ट लाइन बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे बात है कि एक काम को करने का यहाँ पे भी चार तरीका है। आप स्टेशन जाना चाहते थे, आपके पास भी चार तरीका है, ठीक है। तो पहला तो आपने देखा कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल है मेरे पास। अब उस ऑप्शंस को इवेलुएट करेंगे, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जो भी एक्शंस हमारे पास हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, अब उसको इवेलुएट करना, चेक करना कि अगर पैदल जा रहे हैं भाई तो सही सलामत पहुंच पाएंगे, है ना, पैर का कचुम्बर तो नहीं निकल जाएगा, या पहुंच तो जाएंगे ना। साइकिल से जा रहे हैं, अब साइकिल लगाएंगे कहाँ भाई, कहाँ पार्क करेंगे, इतना सारा सामान साइकिल पे कैसे लेके जाएंगे, मुझे स्टेशन जाना है तो ये भी ऑप्शन। अब देखा आपने कि ओला उबर है, ठीक है। सो अब आपने देखा कि ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है, ये भी ऑप्शंस देख लेते हैं, है ना, कि इसमें मेरा कुछ ज्यादा तो सामान नहीं है, कुछ एक बैग है, या एक मान लेते हैं एक छोटा सा बैग ही है। लेकिन साइकिल में वो भी ज्यादा हमारा प्रॉब्लम हो जाता है कि अब 20 किलोमीटर जाने हैं, साइकिल 20 किलोमीटर ये इतना ज्यादा रख के जाना तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपने देखा ओला उबर, ठीक है, घर पे आ जाएगा, एक छोटा सा बैग है, उस बैग को भी हम लेके चले जाएंगे। लेकिन और फिर आपने इवेलुएट किया कि अभी तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा और खर्च भी इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके पास एक और ऑप्शन था, रैपिडो। तो अब आपने सोचा कि अच्छा उबर अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं तो अब इसमें क्या होगा, या ओला करते हैं तो उसमें क्या होगा, ट्रैफिक में फंसेंगे, तो जितना देर फंसेंगे मुझे ही पैसे देने पड़ेंगे, एक तो लेट भी हो रहा है और पैसे भी हम ही दें, ठीक है। सो और ये भीड़ भाड़ में बहुत समय लगेगा जाने में, तो रैपिडो सेफ ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। बैग टांगो और बैठ जाओ, और सीधा वो कट 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 करते करते रैपिडो फटाक से पहुंचा देगा। सो आपको अब ये लग रहा है, आपने इवेलुएट कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग आपने सोच लिया। अब सोचने के बाद क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे कि सिलेक्टिंग एन बेस्ट अल्टरनेटिव, ये हमें सही नहीं लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है, ये नहीं सही लग रहा है, ठीक है। सो आपने क्या किया, सिलेक्ट किया, ए बी सी डी मेरे पास ऑप्शंस है, तो बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ए ऑप्शंस को टिक करते हैं। सो सिलेक्टिंग एन बेस्ट अल्टरनेटिव, तो आपने वैसे ही जो देखा कि रैपिडो मेरे हिसाब से बेस्ट लग रहा है ना। आपके हिसाब से हर एक के एंगल अलग अलग हो सकता है, अब जिसका घर बगल में होगा वो पैदल भी चला जाएगा, है ना। सो अब उस तरीके से उसके अकॉर्डिंग वो पैदल जाना उसके लिए सही रहता, ठीक है। तो अब ये आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपको रैपिडो सेफ लगा, सही लगा, कॉस्ट ज्यादा नहीं लग रहा है। सो इस तरीके से आपने बेस्ट अल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट कर लिया। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसे ही वो इवेलुएट करेंगे कि कैसे सेल्स बढ़ाना था, तो कितने सारे ऑप्शंस थे, उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही रहेगा उसको सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब आप प्लान को एक्शन में लेके आओगे,
you will put it into action. So if there is a plan to increase production, then more labor, more machinery will be required. This step would also involve organizing for more labor and purchase of machinery. So आप प्लान इंप्लीमेंट करोगे। अब फॉलो अप एक्शन, ये क्या हो गया, अब टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करते रहना है इसको, ये सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो उसमें फिर हम नेसेसरी चेंजेस भी कर पाए। सो उसको फॉलो अप एक्शन। अब आप देखो कि हाँ ये स्टार्ट हो चुका है, उसको बीच बीच में आपको ऑब्जर्व करते रहना, सुपरवाइज करते रहना पड़ेगा कि ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने तय करके दे दिया है वर्कर्स को, वो वर्कर्स उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉलो अप एक्शन आगे हमें देखना है, ठीक है, ये फॉलो अप एक्शन हो गया। सो इस तरह से हमारा प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो हो गया। प्लानिंग में 7 प्रोसेस हुए। क्या क्या प्रोसेस हो गए, क्या क्या प्रोसेस हो गए, तो आप रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर प्रीमाइसेस सेट करेंगे, है ना, अजम्पशंस, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास कितने हैं, फिर उस ऑप्शंस को, अल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे, उसके बाद फिर बेस्ट सिलेक्ट करेंगे, और बेस्ट सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर फॉलो अप एक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। नाउ टाइप्स ऑफ प्लान में हमारे पास क्या है, सो प्लान्स क्या होता है, तो प्लान तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लान कहते किसे। ये एक स्पेसिफिक एक्शन है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। जो हम लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, दैट इज प्लान। सो प्लान इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज्ड टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। The importance of developing plan is evident from the fact that there may be more than one means of reaching a particular goal. So, with the help of logical plans, objective of an organization could be achieved easily. आगे अगर देखें हम लोग तो ये तो कितने तरह का होगा, तो देखो शॉर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लान को 2 पार्ट्स में मेनली कैटेगराइज किया गया, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। फिर सिंगल यूज प्लान में बजट आ गया, प्रोग्राम्स आ गए, और स्टैंडिंग प्लान में आपका पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स और रूल्स आ गए। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आखिर क्या है ये सब। नाउ सिंगल यूज प्लान, अब नाम से ही बोल रहा है, नाम से ही लग रहा है सिंगल यूज, एक ही बार यूज कर सकते हैं, या इसे एडहॉक प्लान्स भी कहते हैं। सो ये प्लान क्या हो जाता है, इट रेफर्स टू प्लान डेवलप फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट, है ना, वन टाइम प्रोजेक्ट। जैसे ओटीपी होता है तो वो वन टाइम पासवर्ड होता है, ये वन टाइम प्रोजेक्ट यहाँ पे तो ये भी ओटीपी ही है, ठीक है, वन टाइम प्रोजेक्ट, और वो जो ओटीपी होता है वो वन टाइम पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे भी सिंगल यूज प्लान जो है वन टाइम प्रोजेक्ट है, एक ही बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बार बार उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपने छुट्टी मार लिया स्कूल में, ठीक है, आपने छुट्टी कर ली और कोई ऐसा नेसेसरी रीजन नहीं था, ठीक है, या आप बंक कर गए और कोई नेसेसरी रीजन नहीं था, तो अब यहाँ पे आपने एक तिगड़म लगाया कि ना सर तबीयत खराब था, ठीक है, या आप अगर मान लेते हैं आपने होमवर्क नहीं किया, तो बचपन में क्या लगाते थे ट्रिक, क्या बोलते थे कि सर बना लिए थे, कॉपी छूट गया, है ना, कॉपी टेबल पे ही रह गया। अब ये बच्चे वन टाइम क्या है, वन टाइम एक्सक्यूज था। सो ऐसा प्लान आपका एक ही बार काम करेगा, या आप कोई ऐसा बहाना बना रहे हो जो एक ही बार काम कर सकता है, बार बार उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जहाँ गए चिप दिए वही, कि रोज रोज यही बोल रहे हैं कि अरे सर कॉपी छूट गया, वहीं पे रह गया, है ना, बैग में रखा ही था, तो फिर अब उसमें क्या हुआ कि बॉटल भरना था, तो बॉटल के लिए जगह नहीं हो रहा था, तो एडजस्टमेंट में मैं दूसरा बुक निकालना चाह रहा था और दूसरा निकल गया और ये हो गया। अब ऐसा आप रोज रोज नहीं कर सकते हो, सिंगल यूज एक ही बार चलता है, ठीक है। सो सिंगल यूज प्लान ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो एक ही बार हमारा ये चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एन आउटलाइन फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, आफ्टर कैंपेन रन्स इट्स कोर्स द शॉर्ट टर्म प्लान विल लूज इट्स रेलेवेंट एक्सेप्ट एज अ गाइड फॉर क्रिएटिंग फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। सो अब सर्टेन तरीके का आपका एड भी है, वो एड को भी आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, एक बार जो हिट हो गया आप ऐसा नहीं चाहोगे कि अब ऐसा नहीं कर सकते कि बार बार वही काम करे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि बाहुबली मूवी का बात करें, सो बाहुबली मूवी का अगर हम बात करें तो अब बाहुबली मूवी में कुछ कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है।
अब जैसे उसमें जो एक्टर है, जो हीरो है और जो विलन है, उसको एक तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, एक तरीके का डायलॉग दिया गया। अब उसी चीज को बार बार वो जो डायरेक्टर है जैसे एस राजा मौली, सो वो बार बार उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो वन टाइम था, ये जो क्लासिक, जो एक लैंडमार्क यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है, वो बार बार नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे ही प्लान्स होते हैं जो एक बार काम करेगा, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सिंगल यूज प्लान। कितने सिंगल यूज प्लान्स होते हैं? सबसे पहला प्रोग्राम्स और बजट। सो प्रोग्राम क्या है ना, ये कॉम्बिनेशन है किन किन चीजों का? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल, टास्क असाइनमेंट, स्टेप्स टू बी टेकन, resources to be employed and other elements necessary to carry out a course of action. So program ये complete package है, ठीक है, कंप्लीट पैकेज जो हर एक चीज की गोल क्या होगा, उसमें कैसे कैसे पॉलिसीज हम लोग बनाएंगे, प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप क्या होगा करने का, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, है ना, क्या स्टेप हमें लेना होगा, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, एक एक चीज। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में बी कंसिस्ट ऑफ identify steps procedure required for opening a new department to deal with other minor work, ठीक है। सो इस तरीके का कंप्लीट कि हमें अभी ऑर्गेनाइजेशन सेट करने हैं, ठीक है, एक हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। सो अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल कि रिलायंस ने ये जियो लॉन्च किया, तो जियो जो लॉन्च किया तो एक जो तरीका उसने अपनाया स्टार्टिंग में कि फ्री सिम बांट दो, क्या ये हर बार कर सकती है वो? तो उसके लिए प्रॉपर प्लान किया गया होगा, पूरा प्रोग्राम बनाया गया होगा कि देखो एक नया फॉर्म हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जियो, ठीक है, तो एक जियो ब्रांड अगर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं तो इसके लिए क्या क्या प्लान्स होगा, प्रोसीजर होगा, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये कंप्लीट पैकेज था जियो को एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ठीक है। सो दैट इज प्रोग्राम। नाउ बजट। बजट तो आप जान ही रहे हो, बहुत बार आपने सुना होगा। तो बजट इज रिलेटेड विद फाइनेंस। सो बजट में हम लोग ये देखते हैं एस्टिमेटेड हमारा खर्च क्या होगा और उस एस्टिमेटेड इनकम क्या होगा, कि हमारा आगे क्या क्या खर्च होने वाला है और इनकम कहाँ कहाँ से आएगा, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होगा, उसी को एक स्टेटमेंट में अगर हम शो करते हैं तो उसे बजट कहा जाता है, ठीक है। सो बजट क्या हो गया, एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होता है, यानी कि नंबर नंबर के टर्म्स में, जैसे रुपीज, प्रोडक्ट, यूनिट्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर in view of various facts and figures in a budget being a number, it becomes very easy to compare, ठीक है। सो बजट तो आपने नेशनल बजट के बारे में भी सुना होगा, ऐसे बजट इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, लेकिन वो डिफरेंट है, ये एक फॉर्म का बजट हो जाएगा, ठीक है, कि उसमें एस्टिमेटेड खर्च क्या होंगे, इनकम क्या होगा, जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारा मेंशन रहेगा। अब आ जाते हैं स्टैंडिंग प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान है, सो स्टैंडिंग प्लान किसे कहा गया? सो स्टैंडिंग प्लान का मतलब जिसका यूज हम बार बार कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टैंडिंग प्लान वैसे प्लान्स हो जाते हैं which can be used over and over again because they focus on organizational situations that occur repeatedly। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है, जो बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए वैसा हम लोग एक रिपीटेड यूज प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं। They are usually made once and retain their value over a period of years while undergoing revisions and updates. So revisions and updates उसमें होते रहते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक चलता है। That is why they are also called repeated use plan. For example, businessmen plan to establish a new business entrepreneur. A new business entrepreneur draft a business plan before opening the doors to their business, and they can use their plan to guide their effort for the years into the future, ठीक है। सो एक प्लान जो उनका मास्टर प्लान होता है कि ये तो काम करेगा ही करेगा आगे, एक तो हमने ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लिया, अब आगे इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होंगे, तो स्टैंडिंग प्लान्स में ऑब्जेक्टिव्स आ गया। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? एंड रिजल्ट्स, कि हम अंतिम में चाहते क्या है ना, अल्टीमेटली व्हाट वी want, for example increasing sales by 10%, getting 20% return on investment। objectives should be clear and achievable। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव था स्टेशन पहुंचना, एंड गोल है ना, एंड गोल है आपका स्टेशन पहुंचना। सो अब उसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नाउ स्ट्रेटेजी। सो स्ट्रेटेजी को कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कहा जाता है ना। तो स्ट्रेटेजी को हिंदी में रणनीति कहा जाता है कि कैसे कैसे हम करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी, जैसे क्या आप मैच खेलते होगे, गेम्स वगैरह, तो उसमें आप देखते होगे ना कि स्ट्रेटेजी बना के काम करना पड़ेगा। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें मिल के काम करना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, आपके पास अगर
आपको रन बनाने हैं, है ना, या फिर मान लेते हैं आप बॉलिंग कर रहे हो, सो आपको ज्यादा से ज्यादा विकेट्स लेने हैं, या आपको सामने वाली टीम का रन कम करना है कि कम वो रन स्कोर करे, है ना, रन लेने ही नहीं देना है, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओगे कि देखो ये प्लेयर कहाँ कहाँ रहेगा, है ना, ये प्लेयर कहाँ रहेगा, ये प्लेयर कहाँ रहेगा, फील्डिंग किस तरीके से करना है, कौन नजदीक रहेगा, कौन दूर रहेगा, कौन अभी बॉलिंग करेगा, है ना, इसके बाद कौन बॉलिंग करेगा, ठीक है, फिर हमें और किस तरीके से इसे आउट करने हैं, या हमें इसे मेंटेन ही करके रखना है, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी एक हम लोग गेम में देखें उसी तरह से एक बिजनेस में होगा। सो डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या चाहता है ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय में, अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, उसके लिए क्या करना चाहिए, allocating the resources which are considered essential for achieving these objective, उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ये सब एलोकेट करना। एग्जाम्पल में आप देख लो कि सिलेक्शन ऑफ द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी देखो आप इसमें कंप्लीट जो स्ट्रैटेजी के बारे में लिखा है आप कंप्लीट पढ़ सकते हो पूरा, ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जैसे इट रेफर्स टू दोज प्लान विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टू फेस वेरियस सिचुएशन, threats and opportunities. When the managers of an organization prepare a new strategy of business, it is called internal strategy. And when some strategies are prepared to respond to the strategies of competitors, then such strategies are external strategies. So ये सभी ध्यान में रखने। नेक्स्ट है पॉलिसी। नाउ पॉलिसी क्या हो गया, तो कुछ हमारे पॉलिसी यानी जनरल गाइडलाइंस होते हैं, जैसे सेलिंग पॉलिसी, ये हम लोग ना गुड्स को सिर्फ कैश में ही सेल करते हैं, तो ये हमारा पॉलिसी है। ओनली, अब यहाँ पे क्या हो गया, ओनली ऑनलाइन पेमेंट्स या ओनली कैश, ये हमारा पॉलिसी है। वी डोंट एक्सेप्ट फोन पे, गूगल पे, वी डोंट एक्सेप्ट दैट, है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये हमारा पॉलिसी है। हम क्रेडिट में सेल नहीं करते, उधार में सेल नहीं करते, हमारा पॉलिसी है। तो इस तरह की पॉलिसीज हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर्स किसे कहते हैं, तो प्रोसीजर हो गया सीक्वेंशियल स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या काम करने हैं। जैसे अभी अपने प्लानिंग का देखा, तो प्लानिंग का प्रोसीजर हो गया कि पहले क्या करना है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर क्या करना है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फिर क्या करना है, सिलेक्टिंग एन, फिर हमें आइडेंटिफाइंग एन अल्टरनेटिव। सो इस तरीके से सीक्वेंस बताया गया, दैट इज प्रोसीजर्स। नेक्स्ट है रूल। नाउ रूल क्या होता है, रूल क्या हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एक सेट ऑफ स्टेटमेंट दिए गए जिसे हमें मानना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो उसमें बता दिया गया। जैसे नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, वायलेशन ऑफ रूल मे इनवाइट पेनल्टी, ये कर दिया गया रूल्स, है ना। अब जैसे मान लेते हैं क्रैकर्स की फैक्ट्री है ना, पटाखे की फैक्ट्री है, उसमें स्मोक कर रहा है कोई बंदा, या माचिस की फैक्ट्री है उसमें स्मोक कर रहा है ना, तो ये अब 2 रुपए के चक्कर में पूरा का पूरा 2 करोड़ का फर्म उड़ा सकता है ये, ठीक है। सो रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे इतने समय पे रिपोर्ट कर देना है ना, इतना समय लेट हुआ तो फिर उसका आधा दिन का सैलरी कट जाएगा। नाउ दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ मेथड, मेथड क्या हो गया, मेथड आर स्टैंडर्डाइज्ड वे और मैनर्स। सो स्टैंडर्डाइज्ड वे और मैनर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमें तरीका क्या है कि करना कैसे है, ठीक है, उस काम को करने का तरीका क्या होना चाहिए। सो वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जैसे लाइक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये सभी आगे आप पढ़ोगे, डायरेक्टिंग वाले पार्ट में भी आप पढ़ोगे, स्टाफिंग वाले पार्ट में पढ़ोगे ये सभी, ठीक है, कि ट्रेन कैसे किया जाता है, उसका भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे काम को करने का 2 तरीका, आपने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि 2 टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो मेथड की काम को हमें करना कैसे है, ठीक है। सो मेथड्स भी तय करने होंगे। सो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्लानिंग खत्म हो गया। सो प्लानिंग पूरा का पूरा आपका रिकैप हो गया। सो अराउंड 48 मिनट्स, सो 48 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा चैप्टर प्लानिंग कवर हो गया। तो इसे आप वन शॉट भी कह सकते हो। वैसे वन शॉट का प्लेलिस्ट भी अलग से बन रखा है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। सो उसमें और भी यहाँ पे अपडेट होते रहेगा। सो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। सो जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स हर एक का प्रोवाइड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।